नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट यूपी तक सुर्खियां के साथ, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हमारे सामने कुछ अखबार हैं, उन अखबार के पन्नों में किन खबरों को तरजीह दी गई है, इस पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम छांगुर बाबा के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त यूपी में छांगुर बाबा को लेकर हो रही है। छांगुर बाबा को लेकर क्या कहानी है, क्या अपडेट है, वो आपको बताएंगे। शुरुआत अगर कहेंगे पेज 1 खबर से, नेपाल के बैंक खातों में पैसा मांगता था छांगुर, 300 करोड़ का हुआ लेन देन, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में होता था इसी रकम का उपयोग। तो इस तरह की खबरें कुछ पेज 1 पे छपी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जमालुद्दीन बने नवीन नोहरा में कुल 6 बैंक खाते हैं, इसमें 34.22 करोड़ रुपए जमा हैं, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। नेपाली करेंसी को भारत में ये बदलवाता था, इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं। तो वहीं दूसरे अखबार में अगर हम देखेंगे तो छांगुर बाबा को लेकर खबर एक और छपी है। इसमें कहा गया है कि छांगुर ने लखनऊ में भी रखा था धर्मांतरण का अड्डा, यानी कि लखनऊ में भी छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का अड्डा रखा हुआ था। वहां एक होटल में इसने मुलाकात की थी नीतू से, जिसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन एटीएस अब जांच कर रही है। ये तस्वीर भी देखेंगे आप अगर, तो यहाँ पर 7 दिन होगी पूछताछ। पहले दिन दोनों ने कई राज उगले हैं। लखनऊ में एटीएस मुख्यालय की तस्वीर है, जहां धर्मांतरण गिरोह चलाने का आरोपी छांगुर, उसकी सहयोगी नसरीन, ये आपको यहाँ पर एटीएस की टीम के साथ जाते दिख रहे हैं। छांगुर बाबा हैं और ये पीछे नसरीन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोठी ढहाने का जो खर्चा है वो सरकार नसरीन से वसूलेगी, यानी कि जो अतिक्रमण आप पिछले 2-3 दिन से बलरामपुर में देख रहे हैं, उसका पैसा भी इन्हीं से वसूला जाएगा। ईडी ने 10 साल का रिटर्न मांगा है, कस्टडी रिमांड लेगी। और ये अब कहानी ये है कि जितने एजेंसीज हैं वो अब पीछे पड़ गए हैं। अमिताभ एस जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, एसटीएफ चीफ है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि छांगुर 15 सालों से धर्मांतरण कर रहा है, साक्ष्य मिले हैं, दोनों रिमांड पर हैं, एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, गिरोह के अन्य आरोपितों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो ये मामला जो है वो बड़ा रूप ले रहा है और एक तरह से अब पूरे नेक्सस जो इसका 15 साल से चल रहा है उस पर जो है चोट करने का प्रयास पुलिस भी कर रही है और साथ साथ सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। बाढ़ का खतरा लगातार देखिए प्रयागराज और बनारस में मंडरा रहा है, अन्य जिलों में भी है। हालांकि माना जा सकता है जो प्रचंड बाढ़ कही जाती है उसे आने में अभी हफ्ता 10 दिन मोटा मोटा लग सकता है, लेकिन जो घाट है वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा मसला कहाँ होता है? जब पानी रिहायशी इलाकों में आता है तब मसला हो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने देखिए का बयान छपा हुआ है कि राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं आज के समाजवादी। सीएम बोले डॉक्टर लोहिया के वर्तमान चेले भले नहीं मानते उनकी बात, पर राम विरोधियों की दुर्गति तय। तो कुल मिलाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यहाँ पर हमला बोला है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम की नजर सीएम की कुर्सी पर है। सपा अध्यक्ष ने ब्रजेश पाठक पर साधा है निशाना, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा दिए हैं। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर हैं। अब क्योंकि देखिए स्कूल मर्जर की बहुत बड़ी कहानी चल रही है इस समय कि स्कूल मर्जर सही है या स्कूल मर्जर सही नहीं है। एक पक्ष कहता है सही है, एक पक्ष कहता है सही नहीं है। स्कूली बच्चों को मिलेंगे बेहतर संसाधन। फिलहाल यहाँ पर जो है एक सरकारी पक्ष छापा है अखबार ने और उसमें खबर में लिखा है कि विलय का असर क्या होगा। शिक्षक बढ़ेंगे, लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर प्री प्राइमरी में उच्च स्तर तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि जो टीचर्स हैं या टीचर यूनियन के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई गांव में अगर दूरी हो जाएगी तो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब छांगुर से नज़दीकियों पर कोर्ट में से हटाया गया बाबू। तो ये जो नज़दीकी वाले छांगुर बाबा के लोग हैं उनको जगह जगह से हटाने का भी काम चल रहा है। और देख लेते हैं क्या कुछ खबरों में खास है। अभी देखिए शुभांशु जो है अपने लखनऊ का लाल एक तरह से स्पेस सेंटर में है, उसको लेकर भी एक खबर यहाँ छपी हुई है। लिखा है शुभांशु स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को धरती पर लौटेगा, यानी कि 14 जुलाई को ही वापस आएंगे। आज की तारीख आप अगर देखें तो आज 11 जुलाई है, यानी कि 12, 13, 14 यानी कि मंडे सोमवार को अगर कोई मतलब डिले नहीं होता है तो 14 तारीख को शुभांशु जो है वो वापस आएंगे और पूरा बेसब्री से जो परिवार है वो उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा है।
तो ये सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं कि बड़ी खबरें यूपी की क्या है। स्कूल मर्जर को लेकर बहुत चर्चा इस समय है और पूरा राजनीति के तौर से अखाड़ा खुला हुआ है। अब ये देखिए खबर पॉलिटिकल भी आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पर सपा से निष्कासित विधायक विधानसभा में अलग बैठेंगे। क्या हुआ है अपडेट, ये भी बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के वो 3 विधायक जिन्हें सपा ने निष्कासित किया था, तो अब ये भी है कि भाई उनका अरेंजमेंट क्या होगा। सपा ने तो निकाल दिया उनको, एक तरह से निष्कासित कर दिया है, तो सपा के बैल में तो बैठेंगे नहीं। कहाँ बैठेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, वो आपको समझाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि सपा से निष्कासित 3 विधायक मनोज पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह अब विधानसभा में असबद्ध सदस्य के तौर पर घोषित हो गए हैं। इन विधायकों को विधानसभा मंडप में अब सपा सदस्यों से अलग सीट, यानी कि जो वेल जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, उस वेल में उनको अब अलाउ नहीं होगा। जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें कहा गया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश ने 5 जुलाई को पत्र के जरिए अवगत कराया कि मनोज पांडे आदि सही पदों से हटाते हुए निष्कासित कर दिया गया है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने इन तीनों विधायकों को 9 जुलाई से विधानसभा में असंबद्ध घोषित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब ये तीनों विधायक पार्टी के साथ साथ विधानसभा में सपा के दायरे से भी आजाद हो गए हैं। लेकिन चर्चा क्या है, चर्चा ये है कि जो विधायक हैं उनको भाजपा से आस है कि कब बॉल उनके खेमे में आ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बसपा भी देखिए कुछ कुछ कर रही है। चुनाव 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है और मायावती ने भी जो ओबीसी वोट है उस पर दखल बढ़ाने की कोशिश की है, कुछ हद तक ब्राह्मण वोट पर भी की है। तो उनकी भी लगातार कोशिश होती है। उससे जुड़ी खबर भी यहाँ छपी है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों को जोड़ने के लिए गांव-गांव तक जाएगी। इस तरह के प्रयास जो है लगातार करेगी, जिससे कि जो बसपा है, जो एक तरह से दोबारा जीवंत होने का प्रयास कर रही है, वो जीवंत हो पाए और कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वो बीजेपी को यहाँ पर टक्कर दे पाए। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए कुल मिलाकर खबरें आज की हैं। आइए जल्दी से एक और अखबार पलट लेते हैं और मौसम को लेकर भी है आज, क्योंकि बारिश लखनऊ में तो काफी हुई है और अन्य जिलों में भी बारिश के फोरकास्ट हैं। तो अब समस्या ये है खुशखबरी है कि भाई मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन समस्या ये है कि जलभराव की क्या स्थिति होगी। तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक तस्वीरें हैं। तो ये इसलिए इन तस्वीरों को भी समझना पड़ेगा कि इनसे नगर निगम जो है उनको निपटना पड़ेगा। उनके लिए एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यही सारी आज की बड़ी खबरें आज दिखाई पड़ रही हैं। 3 विधायकों का निष्कासन, अब अलग बैठेंगे। मर्जर को लेकर लगातार चर्चा, सियासत सब कुछ जारी है। छांगुर बाबा का नेटवर्क खोजा जा रहा है और कितना गहरा है। तो मौसम है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।